गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हम भारतीय जलवायु की बात करते हुए इसके तीसरे उप चरण की बात करते हैं। भारत के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश पे बात करने से पहले हम बात करेंगे प्रदेशों की। प्रदेश का तात्पर्य एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें किसी विशेष आधार पर समरूपता पाई जाती है। जब हम बात करते हैं जलवायु प्रदेशों की, इसका तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जलवायवीय लक्षण, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, हवाएं, इन सब में समरूपता पाई जाती है। इसमें हम बात करेंगे भारत के जलवायु प्रदेशों की। ये फर्स्ट स्लाइड क्लाइमेटिक रीजन, डिफाइनिंग क्लाइमेटिक रीजन मतलब जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य बहुत अलग अलग जोग्राफर्स अलग अलग भी कह सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देखा। और इन आधारों पर वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समरूपता पाई जाए उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। देखिए, जलवायु प्रदेश का क्लासिफिकेशन बहुत से मेट्रोलॉजिस्ट, बहुत से ऐसे जोग्राफर्स हुए हैं जिनमें आपने नाम सुना होगा, कॉपेन का, स्टैम्प का, त्रिवार्था का। ऐसे बहुत से जोग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। कॉपेन का क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है, जिसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। जर्मन जोग्राफर रहे ये। 1918 में पहला वर्गीकरण और उसके बाद 1936 में इन्होंने दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और ये वास्तव में आपको याद होगा, प्रीवियस में हमने पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी में, परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से विश्व जलवायु को भी, और भारत के संदर्भ में भी हम बात करेंगे, तो मुख्य रूप से 5 अक्षरों का प्रयोग किया। ए, जिसका तात्पर्य शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। बी, शुष्क जलवायु। सी, वार्म एंड टेम्परेट, यानी सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। डी, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु। और ई, ध्रुवीय जलवायु। और एच का मतलब इन्होंने हाईलैंड्स लिया। अब यहां पर इन्होंने कई उप विभाजन को भी स्वीकार किया, उपभागों को भी स्वीकार किया। इनमें एफ, जिसका तात्पर्य वर्ष भर वर्षा। एम मतलब है मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। डब्ल्यू मतलब शीतकाल, शुष्क। एस का क्लासिफिकेशन का मतलब है उनका स्टेपी, जिसका तात्पर्य, स्टेपी का तात्पर्य ये है कि जिसमें मुख्य रूप से स्टेपी, 2 कैटेगरीज हैं बी में भी, स्टेपी और मरुस्थलीय, जिन्हें इन्होंने एक फॉर्मूले के आधार पर डिवाइड किया था। हालांकि आपको यहाँ फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, लेकिन आपको याद दिला दूं कि इसमें 2 कैटेगरीज थी, स्टेपी, और इसमें भी फिर पुनः 2 कैटेगरीज थी दोनों में, एच एंड के, यानी हॉट एंड कोल्ड, जिसमें तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो हॉट और 18 डिग्री सेल्सियस से कम तो के फॉर कोल्ड स्टैंड करता है। अब इसी संदर्भ में सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें सी एफ वर्ष भर वर्षा के अंतर्गत, सी एस यानी ग्रीष्मकाल शुष्क, और सी एफ वर्ष भर वर्षा, और बी यानी सर्द ग्रीष्मकाल इसके अंतर्गत माना जाता है। डी, जैसा कि हमने देखा, डी एफ का मतलब है शीताद्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है, और डी डब्ल्यू जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। इसी प्रकार ई टाइप ऑफ क्लाइमेट में ई टी यानी ई टुंड्रा, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ई एफ जो सतत हिमाच्छादित है। टुंड्रा में ये बात ध्यान रखने वाली है कि उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम
किंतु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जबकि EF सतत हिमाच्छादित है, सभी महीनों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये मैप इन सभी क्लासिफिकेशंस को बताता है। हम देख सकते हैं कि AM मॉनसून और विंटर्स जो है वो शुष्क है, जिसे इन्होंने नाम दिया है AMW। ये आपका मॉनसून टाइप है और ये मालाबार तट इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से AS यानी समर्स शुष्क है, जो कि तमिलनाडु का और तेलंगाना का तटीय भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ें तब AW ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, AW जिसका तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क है और कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ पर सवाना टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए B टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिनमें फिर स्टेपी में जो क्लासिफिकेशन आता है, एक तो हम देख सकते हैं स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये पर्वतीय छाया क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत आ रहा है। BSHW यानी शीतकाल इसमें शुष्क है, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसी तरह BSHW का स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है, जिसमें गंगानगर, जैसलमेर का पूर्वी भाग, गुजरात का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार बात अगर हम करते हैं तो BWHW जो कि पूरी तरह से शुष्क रेगिस्तानी भूभाग के अंतर्गत आता है, इसमें भी शीतकाल शुष्क है, जो कि हॉट डेजर्ट एरिया जो कि जैसलमेर का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सी के अंतर्गत जब हम आते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स, ये जो इसके अंतर्गत आ रहा है, हम देख सकते हैं शीतकाल शुष्क है और जो इसका उपभाग जिसे हम कह सकते हैं वो वर्षा के पहले सबसे गर्म मौसम, G का तात्पर्य है वर्षा के पहले गर्म मौसम यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर बेसिकली महाद्वीपीय आंतरिक प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। हम बात करते हैं D टाइप ऑफ क्लाइमेट की। D इसमें उत्तर पूर्वी भाग जो है वो DFC यानी कि D शीताद्र जलवायु, F जिसमें शुष्क ऋतु नहीं है, और इसका जो उपभाग जिसकी बात की गई है उसका तात्पर्य है कि यहाँ पर ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसमें सर्द लघु ग्रीष्म काल है। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सर्द लघु ग्रीष्म काल है, शॉर्ट समर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सी के अंतर्गत आता है। इसी तरह ई टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसकी बात हम पोलर टाइप है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर का जो भाग है वहाँ पर विद्यमान है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। ये एक और मैप है जो भारत के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं जनरलाइज करता हुआ जिनको बताता है। इसमें अगर हम देखें तो इसे बांटा गया है मुख्य रूप से वर्षा के आधार पर। तो ट्रॉपिकल मॉनसून जो अगर हम बात देख रहे हैं, जो मालाबार तट जो कि कॉपेन ने AMW जिनकी बात कही थी, ये इसके अंतर्गत आता है। इसे कंपैरिजन अगर करें तो कहीं ना कहीं उसको भी बेस माना गया है। इसी तरह ट्रॉपिकल सवाना जो इनरलैंड जो बात हुई है वो इसके अंतर्गत आएगा। एरिड जो है जिसकी बात BSHW के अंतर्गत आए, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पर है, इसके अंतर्गत आएगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जिसकी बात कही गई है वो आंतरिक भाग इसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह से जो हॉट डेजर्ट है जो BWHW कॉपेन ने कहा वो, और मॉन्टेन टाइप ऑफ पर्वतीय प्रकार जो कि ई टाइप ऑफ पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इसके अंतर्गत। ये जनरलाइज सामान्य रूप से जो स्वीकार किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो निस्संदेह जो
कॉपेन का क्लासिफिकेशन है उसे आप बेस मान सकते हैं और उस आधार पर इस डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। यूनिवर्सल जो क्लासिफिकेशन बाद में जो अन्य जोग्राफर्स ने जो क्लासिफिकेशन किया वो कॉपेन को आधार माना, वो वर्षा को आधार माना, वो तापमान को आधार माना, इस आधार पर किया गया। आशा करती हूँ कि इसके ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। भारत के जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं, जलवायु प्रदेश, भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करते हुए मानचित्र सहित समझाइए। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, इसे मानचित्र सहित समझाइए, बताइए। आशा करती हूँ इसके नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।